जय श्री राम सभी को। और आज के इस वीडियो में हम किसी एक जर्मन शेपर्ड के बारे में बात करेंगे जिसका चैनल मैंने ओपन कर रखा है, जिसका नाम है कुत्ता राठी। ये एक तरीके से बेसिक तरीके से पूरा हिंदू विरोधी है। और इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा आखिर ये हिंदू विरोधी ही क्यों है। इसके वीडियो देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि लगातार ये मोदी को टारगेट कर रहा है। मोदी पॉलिटिशियन ने टारगेट करे, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़े। राम मंदिर से लगा हिंदुओं की भावना और आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाता है। तो ये दुराटी कौन है, मैं आपको इससे मिलवाऊंगा। और इस वीडियो में पूरे एविडेंस के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये ध्रुव किस तरह का माइंडसेट और ये इंडियन यूथ का ब्रेन वॉश कर रहा है। आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं। ये डिक्टेटर अब ध्रुव मिलना चाहता है आपसे, सुनिए। खिलाफ जिहाद। दुनिया भर के आतंकवादी संगठन जब भी भारत के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं तो गजवाए हिंद का जिक्र जरूर आता है। इसलिए आज सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि ये वो कौन सा सपना है जिसे ये इस्लामिक आतंकवादी न जाने कितने दशकों से अपने मन में देखते हुए आए हैं, समेट कर रखते हुए आए हैं। अलकायदा के जो आतंकवादी हैं ये गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। आज मैंने सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह सपना है क्या। इस्लाम धर्म में जब गजवा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब होता है युद्ध। आपको याद होगा पिछले 2 दिन से हम आपको यही कह रहे हैं कि अब ये जो पूरा मामला है ये धर्म युद्ध बन चुका है। और गजवा का मतलब भी होता है युद्ध और हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान से, यानी गजवा हिंद का मतलब हुआ हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें मानती हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का विस्तार तभी होगा जब गजवाए हिंद कामयाब होगा, यानी जिस दिन भारत से सारे हिंदू समाप्त हो जाएंगे और भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा उस दिन गजवाए हिंद को सफल माना जाएगा। और ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं बल्कि गजवाए हिंद का उल्लेख 4 हदीसों में बाकायदा किया गया है। इस्लाम धर्म में कुरान के बाद हदीस को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना गया है। इसमें बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और उनके वैचारिक सिद्धांत क्या थे। कुल 4 हदीस ऐसी हैं जिनमें गजवाए हिंद का बहुत ही विस्तार से उल्लेख किया गया है। इनमें एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब के सहाबी यानी सहयोगी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर रवाना होगा। यहां उम्मत का अर्थ है किसी मुस्लिम राष्ट्र या मुस्लिम समुदाय से। इसी हदीस में आगे हजरत अबू हुरैरा ये कहते हैं कि अगर मुझे इस गजवा यानी युद्ध में शामिल होने का मौका मिला तो मैं शहीद कहलाऊंगा, और अगर मैं बच गया तो वो अबू हुरैरा बन जाऊंगा जिसे अल्लाह ने जहन्नुम की आग से आजाद कर दिया होगा। इसी से मिलती जुलती एक और हदीस में यह भी लिखा है कि तुम्हारा एक लश्कर हिंद से जंग करेगा और मुजाहिदीन। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। एक बार हमारी रामर से बात आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़ी ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। सैटारिस्ट राहुल गांधी ने इस पर एक मजेदार बात कही, बागेश्वर बाबा वाला पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों। लोग आईआईटीएन बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग आईएएस बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है और सभी रिलीजन के लोग इस अधिकार के बारे में जागरूक हैं। लोग रिलीजन को लेकर जरूर डिवाइडेड होंगे एक दूसरे से, लेकिन यूनाइटेड है ये सारे रिलीजन के लोग सुपरस्टिशन के नाम पर। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और कितने लॉयल तरीके से कुछ लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। आइए आज के वीडियो में इस बागेश्वर बाबा को समझते हैं और जनरली इन बाबाओं के फिनोमेना को भी समझते हैं। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है, अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। तो बागेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली इंसान है वो है धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली में है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। लेकिन एनीवेज धीरेन्द्र की बात करें तो पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। वेतन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। बड़ा ही ऑब्वियस पॉलिटिकल रेफरेंस जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। लेकिन इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो, मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस की अपनी जॉब छोड़ दे। और सभी को राम राम। जिस तरीके से आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे एक उत्तर जर्मन सपोर्टर जर्मन राठी हर वक्त हिंदू विरोधी ही बातें करता है। जी न्यूज़ के तौर पर हमने आपको पूरे सबूत के साथ ये दिखाया है कि कैसे इन लोगों की इच्छा इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है और गजवा हिंद करने की है। तो आप देख सकते हैं जो लोग गजवा हिंद और जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं उनका यह सपोर्ट करता है ध्रुव राठी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इस्लामिक आतंकवादी ही है और इसको हिंदू विरोधी कहना जायज़ है। वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।